नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की किस्मत का ये लेखा कहें कि उनकी बहुत किस्मत इस टाइम, उनके सितारे सबसे ज्यादा गर्दिश में चल रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल की यही असलियत है, ये कहें। दरअसल है क्या, दिवाली का पर्व आने वाला है और दिवाली के ठीक बाद छठ पर्व मनाया जाता है। और छठ पर्व सारे वो लोग मनाते हैं, ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल के भोले मुखड़े पर भर भर कर वोट दिए। आप ये देखिए कि आज वही लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर बिहार के लोगों की, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों की। ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, सबसे ज्यादा वोट देने वालों का जो प्रतिशत था वो इन्हीं का था। लेकिन आज छठ के बाद जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यानी कि यमुना की, वो यमुना आज त्राहिमाम कर रही है। यमुना में बहुत ज्यादा झाग दिखाई दे रहा है और यमुना इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि आप यमुना की तरफ अगर देख ले तो आपका रोना छूट जाए। ये हाल उस वक्त है जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर है और 10 सालों के अंदर हजारों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल यमुना सफाई के नाम पर डकार गए, लेकिन हिसाब कहीं नहीं दिया। अगर हिसाब मांगा जाता तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी, वो जो कैग रिपोर्ट थी, उस कैग रिपोर्ट को करीब 12 रिपोर्ट्स दबाए बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनसे इनका भंडा फूटता था। अब आप ये समझिए, आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला। दरअसल जो एलजी वीके सक्सेना है, आज उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया और फोटो पोस्ट करते हुए, यमुना का फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज किस तरीके का हाल यमुना का बना दिया है कुछ लोगों की राजनीति की वजह से। एलजी वीके सक्सेना का हम आपको पहले ये ट्वीट पढ़ाते हैं, आप इसको पढ़िए। यदि आप इस ट्वीट के बारे में सोचें और एलजी ने जो कहा है यमुना को देखकर, सचमुच आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। दरअसल एलजी वीके सक्सेना लिखते हैं, आदि अनंत से दिल्ली की जीवन रेखा रही यमुना का महत्व महापर्व छठ के समय कहीं अधिक हो जाता है। वैसे भी है, लेकिन छठ पर्व के वक्त पर बहुत ज्यादा यमुना का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर प्रवास करते हैं, वो छठ पर्व का अर्थ यही देते हैं। आप समझिए उनका क्या हाल होगा। आगे लिखते हैं, यमुना का यह हाल दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता। एलजी वीके सक्सेना ये करे, ये पहली ऐसी सरकार है जब एलजी को अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं। दिल्ली के इतिहास, हम आपको यहां पर यह बताते चलते, दिल्ली के इतिहास में आज तक हमेशा सेंटर में किसी और की सरकार रही है, दिल्ली के अंदर किसी और की सरकार रही है, लेकिन आज तक किसी भी एलजी ने कभी दिल्ली सरकार पर इस तरीके का कटाक्ष नहीं किया। ये पहला मौका है बॉस, आप समझ लीजिएगा इसको। ऐसी दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? किसने यमुना की सफाई के दावे कर इसमें डुबकी लगाने की घोषणा की थी? किसने एनजीटी के आदेश पर पिछले साल शुरू किए गए यमुना पुनरुद्धार के काम को कोर्ट से रुकवाया था? यानी कि जब एलजी के सक्सेना इस काम को खुद कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कोर्ट चली गई और उन्होंने यमुना की सफाई के काम को रुकवा दिया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपके इस यमुना सफाई के काम को आखिर रोक कौन रहा था? वही आपका अरविंद केजरीवाल, आपका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाला अरविंद केजरीवाल, सपनों का सौदागर अरविंद केजरीवाल और महा झूठा अरविंद केजरीवाल। आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर 2015 में करीब 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था दिल्ली की जनता से कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा और इस कदर इसको टिम्स नदी बना दूंगा कि मैं खुद आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी, आप डुबकी लगाएंगे? आइए आपको क्रेन पे लटका के डुबकी लगवाई जाए, मजा आ जाएगा। दिल्ली की जनता देखेगी कि एक भ्रष्टाचारी, एक लुटेरे, एक चोटे अरविंद केजरीवाल का हाल यमुना में लटका कर कैसा किया गया। सचमुच सचमुच मन रो जाता है। ये वो यमुना है जो कभी इतराकर इस दिल्ली के अंदर से बहा करती थी, लेकिन आज यमुना में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि एलजी जैसी संस्थाओं को अपनी ही सरकारों पर इस तरीके से कटाक्ष करने पड़ रहे। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि मैं खुद चल के आप लोगों के साथ डुबकी लगाऊंगा। एक बार आपको ये वीडियो भी सुन लेना चाहिए। आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। अगले चुनाव, हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है सर यमुना से रिलेटेड है। 6.0 एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान रिएक्शन में होगा या ये यमुना एक्शन प्लान बनता ही रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, आपकी सरकार से पहले भी था, आपके सामने भी बन चुका। यमुना साफ कब होगी? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। आपने सुना होगा, दिल्ली की जनता से जितने भी वादे किए गए थे, जितने भी कस्में खाई थी, अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा निकला। आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव है। प्लीज जरूर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज दिल्ली के लोगों का जो दर्द है वो हर स्तर पर जो झलक रहा है। अब आप सोचिए, क्या इतनी मैली यमुना के अंदर आप डुबकी लगाएंगे? छठ महापर्व का जो अर्घ है वो कैसे दिया जाएगा? कहां जाएंगे लोग? क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? हम आपको यहां पर यह भी बताते चलते हैं कि दिल्ली के अंदर सभी बॉर्डर्स पर एक एनवायरमेंट सेस डिडक्ट किया जाता है। हर जगह पर ये एनवायरमेंट सेस आप जब गाड़ी खरीदते हैं उस वक्त भी लिया जाता है, तब भी काटा जाता है। और वो जो दिल्ली के तौर पर है, करीब 800 से 900 करोड़ रुपया इसकी मद में इकट्ठा किया गया था पिछले 10 सालों में, जिसको एनवायरमेंट में खर्च किया जाना था। और करीब 8,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने, जो उसके खाते बताते हैं, यमुना सफाई पर खर्च किया है। आपको लगता है 800 से 900 करोड़ रुपया कहीं खर्च हुआ है? बॉस, आपको सोचना होगा कि ये आखिर पैसा कहां गया। अरविंद केजरीवाल डकार गए सारे पैसे को, कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए, छोटे छोटे बड़े बड़े बिलों पर साइन कराए गए, सारा पैसा ट्रांसफर करा लिया गया। ये जो चोर अरविंद केजरीवाल है ना, ये जो लुटेरा केजरीवाल है ना, और इसकी जो अली बाबा 40 चोर वाली जो मंडली है ना, उसने आज इतनी दुर्दशा कर दी है दिल्ली की। आप समझिए, एक गोपाल राय साहब हैं, इनके यहां कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन गोपाल राय ने अपनी रीढ़ की हड्डी में फंसी गोली का ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल करवाया दिल्ली के खजाने के खर्चे पर। आप ये सोचिए, आपके लोग कोरोना के समय सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे तड़प तड़प कर, और ये लोग मैक्स और फोर्टिस जैसे अस्पतालों में अपने और अपने रिश्तेदारों के इलाज करा रहे थे आपके पैसे। आपको समझना होगा इस बात को कि किस तरीके से ये सारा आपको झूठ परोसा जाता है। केजरीवाल झूठ की मशीन बन चुके हैं। केजरीवाल जिस तरीके से, जिस सफाई से आपके सामने भोला चेहरा लाकर झूठ बोलने की जो कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि सफल हो जाते हैं झूठ बोलने, उसको आपने समझना होगा। आपको यह भी समझना होगा
कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में स्थिति को बद से बदतर कर दिया गया है। पिछले 10 सालों में दिल्ली का जो नर्क बना के रख दिया है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठता है जुमला। आप ये भी समझ लीजिए, इतना पैसा यमुना पर खर्च किया गया, आपको लगता है कहीं पर यमुना पर पैसा खर्च हुआ? तो अरविंद केजरीवाल जब अगली बार आपके पास चुनावों के समय इनके लोग आए तो उनसे ये हिसाब जरूर मांगिएगा कि वो 8,000 करोड़ रुपया दिल्ली के खजाने से कहां चला गया, जिसका जिक्र यमुना सफाई पर किया गया है कि उस पर खर्च कर दिया गया, और 8 से 900 करोड़ रुपया कहां चला गया जो सेस इन्वायरमेंट टैक्स के रूप में काटा जाता है, वो भी कहां गया? सबका हिसाब मांगिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन आखिर दिल्ली के लोग आज जाएगा? एलजी जब खुद वीके सक्सेना यमुना की सफाई में जुटे और वो सफाई करने लगे, यहां पर यह बताना आपको बहुत बेहद जरूरी भी है, जब वो खुद सफाई करने में जुट गए कि यमुना को साफ सुथरा किया जाएगा, तो यही अरविंद केजरीवाल के लोग कोर्ट चले गए और उन्होंने कोर्ट से जाकर एलजी के काम पर रोक लगवा दी कि एलजी नहीं कर सकते, और एलजी ने नहीं किया। आज यमुना का हाल देख लीजिए, केजरीवाल ने किया। तो आप ये बात समझिए कि किस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के साथ की है। इसको कहते हैं विशुद्ध रूप से राजनीति। आज जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो आरोप हरियाणा उत्तर प्रदेश पे, बाढ़ आ जाती है वो प्रायोजित हो जाती है, पहली बार सुना, वो भी हरियाणा उत्तर प्रदेश पे। अगर जो काम ना हो वो दूसरे लोगों पे डाल दो। डस्ट पॉल्यूशन बढ़े, जब एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ये बता दे कि डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो टूटी सड़कों के नाम पे 2 सड़कें बनाने के बाद बाकी 2000 सड़कों को छोड़ दिया गया। वो डस्ट पॉल्यूशन और दिल्ली का जाम अपने अति पर है। तो आप ये सोचिए, जो पॉल्यूशन के लिए जो छापेमारी की जा रही है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे, ताकि बिल्डरों से पैसा वसूला जा सके, लेकिन उन दिल्ली की सड़कों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है जहां पर सड़कें टूटने के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डस्ट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपको सोचना होगा कि किस तरीके के आपने अरविंद केजरीवाल को जिताकर सत्ता में लाकर किस तरीके के लोगों को राजनीति में एंट्री करा दी, जिनकी लड़ाई पर हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के खजाने से वकीलों को दे दिया गया। प्लीज सोचिएगा जरूर, अगली बार जब चुनाव हो तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी ये दुर्दशा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।